मेथड में ऑडियो लिंगुअल मेथड। इससे पहले हमने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को, डायरेक्ट मेथड को और जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है इन तीन को हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो इस मेथड को स्टार्ट करने से पहले इसकी इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो मेथड है वो यूएसए में स्टार्ट हुआ था, वहां पे इसका जन्म हुआ था, ओरिजिनेटेड हुआ था। कहाँ? यूएसए में। कब? 1960 में इसका जन्म है वो यूएसए में हुआ था, वहां से स्टार्ट हुआ था। इस मेथड को आर्मी मेथड भी कहते हैं। इस मेथड को न्यू की भी कहा जाता है कि एक नई की के रूप में ये जो मेथड है वो सामने आया था, आर्मी मेथड। अब देखो आर्मी मेथड क्यों कहा जाता है, जैसे कि आर्मी के अंदर एक जो हेड होता है वो एक इंस्ट्रक्टर के रूप में होता है, कंट्रोलर होता है, उसको कंट्रोलर बोल सकते हैं। जो डिक्टेटर के रूप में होता है, क्योंकि आर्मी में जो बाकी के जो सीखने वाले होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, उनके ऊपर उस हेड का पूरा कमांड रहता है। तो जो हेड होता है, जो सिखाने वाला होता है या जो टीचर होता है, उस टीचर का जो रोल होता है वो डिक्टेटर के रूप में होता है, एक तानाशाही के रूप में होता है। तो इसको आर्मी मेथड कहते हैं। तो इस प्रकार से समझ में आ रहा है कि जो टीचर है वो कंट्रोलर के रूप में होगा, डिक्टेटर के रूप में होगा, और जो लर्नर है वो क्या होगा? फॉलोअर होगा, सेकेंडरी होगा। अब जैसे आर्मी मेथड से हम सीख सकते हैं इस नाम से कि जो हेड होता है वो बच्चों को सिखाता है, मतलब पहले खुद करता है, बच्चों को बोलता है ऐसे ऐसे करो, फिर बच्चे उसको अच्छे से सुनेंगे, उसको देखेंगे, फिर वैसा उसको करेंगे। अब वहां पे अगर कुछ गलती रह जाएगी तो टीचर उसको करेक्ट करेगा, और उसके बाद में वो जो सारा लैंग्वेज मटेरियल है वो बोर्ड पे लिखेगा। तो टीचर देखो सबसे पहले क्या करेगा, एक मॉडल सेंटेंस बोलेगा, बच्चे उसको सुनेंगे, जो सीख रहे हैं, जो लर्नर बैठे हैं वो उसको सुनेंगे ध्यान से, फिर क्या करेंगे, उसकी नकल करेंगे, मतलब खुद से वो करने की कोशिश करेंगे। अब अगर बच्चे वहां पे कुछ गलती करते हैं तो टीचर उसको करेक्ट करवाएगा, और उसके बाद में बच्चा है वो करेक्ट अपने को रेस्पॉन्स देगा। तो उसको क्या कहते हैं, ये आर्मी मेथड का एक या फिर जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है इसका एक वे है बच्चों को सिखाने का। और फिर वो सारा लैंग्वेज मटेरियल जो टीचर है वो बोर्ड पे उसको लिखता है। अब देखो बच्चे क्या है, टीचर की नकल करके सीख रहे हैं, मतलब ये इमिटेशन के ऊपर जोर देता है। इसमें क्या उद्दीपक अनुक्रिया के ऊपर जोर देता है, मतलब एसआर जो थियरी है उस पर जोर दिया जाता है। मतलब बच्चों को पहले वो सारी चीज सिखाता है, उसके बाद में वो रिस्पॉन्स देता है, अनुक्रिया करता है। तो एसआर थियरी पे बेस्ड है। अब इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग पे जोर दिया जाता है। लिसनिंग स्पीकिंग जैसे कि डायरेक्ट मेथड में था लिसनिंग स्पीकिंग, वैसे ही लिसनिंग और स्पीकिंग पे यहाँ जोर दिया जाता है। ज्यादातर ये जो डायरेक्ट मेथड है उससे मिलता जुलता है, तो लिसनिंग स्पीकिंग पे जोर हो गया, सेम चीज है। डायरेक्ट मेथड में भी क्या था, इंडक्टिव टीचिंग पे जोर दिया जा रहा था, एम्फेसिस था। तो यहाँ पे भी क्या है, इंडक्टिव टीचिंग के ऊपर जोर दिया जाता है। अब यहाँ क्या है, जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है इसके अंदर जो एक्यूरेसी है, मतलब फ्लुएंसी पे भी जोर दिया जाएगा, क्योंकि स्पीकिंग हो रही है, फ्लुएंसी होनी चाहिए, लेकिन एक्यूरेसी पे ज्यादा जोर दिया जाता है। एक्यूरेसी पे क्या दिया जाता है, जोर दिया जाता है, मतलब जो भी चीज बोल रहा है बच्चा उसको एक्यूरेट बोले। इसके अलावा इसका जो मेन पर्पज क्या है, जो मेन ये जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है इस बच्चों को सिखाने के लिए टारगेट लैंग्वेज, उसमें उसका मेन जो पॉइंट है, जो डिजायर्ड गोल है, हम बोलेंगे कि वांछित जो लक्ष्य है वो क्या है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस मीन्स भाषाई दक्षता, मतलब बच्चे को एकदम से एक्यूरेट फ्लुएंसी के साथ में अपने बोलने की जो दक्षता है, कॉम्पिटेंस है, वो बच्चे में आ जाए। तो ये इसका डिजायर्ड गोल है। इसके अलावा इसके अंदर जो बिहेवियरिज्म है, मतलब व्यवहारवाद, इसके ऊपर ये बेस्ड है। कैसे? क्योंकि बच्चा अपने व्यवहार में सीखेगा हर एक चीज को। अब इसमें देखो प्रोनाउंसिएशन पे जोर दिया जाता है, क्योंकि स्पीकिंग है, प्रोनाउंसिएशन पे जोर है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन कैसा होना चाहिए, नेटिव स्पीकर की तरह प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। कैसे नेटिव स्पीकर, मतलब जैसे कि हम अपनी मदर टंग को बोलते हैं उसी प्रकार का प्रोनाउंसिएशन है वो वहां पे आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, मदर टंग को ये एकदम से इग्नोर करता है, टोटली इग्नोर की जाती है, मदर टंग को यूज में नहीं लिया जाता यहाँ पे। अब देखो आर्मी मेथड में क्या है, जैसे आर्मी मेथड क्यों कहा जाता है, जैसे आर्मी में गलतियां हैं वो एक्सेप्ट नहीं की जाती, वैसे ही इस ऑडियो लिंगुअल मेथड में एरर्स है वो
बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं की जाती है। तो इस प्रकार से ये इसके कुछ कुछ मेन पॉइंट हैं, हम उनको लिखते जाते हैं। जैसे इसके अदर नेम बोले पहले, हर मेथड को और किन किन नामों से जाना जाता है वो हम करते हैं। तो इसका अदर नेम है, एक तो इसमें आर्मी मेथड इसको बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्मी मेथड है वो कौन से मेथड को बोला जाता है, या कौन सा ऐसा मेथड है जो आर्मी मेथड के ऊपर या आर्मी बेस्ड है, आर्मी की तरह सिखाया जाता है। तो इसको आर्मी मेथड भी बोला जाता है। इसके अलावा इसको न्यू की भी कहा जाता है। न्यू की क्यों? क्योंकि इसमें एक नया ही तरीका लाया गया था लैंग्वेज सिखाने के लिए, नई की के रूप में आया था। अब ये इसका सपोर्टर कौन है? लगभग हर मेथड के सपोर्टर आ रहे हैं, कोई ना कोई तो सपोर्टर होगा। तो इस मेथड का सपोर्टर है चार्ल्स फ्राइज। कौन? चार्ल्स फ्राइज। ये मेथड है वो ओरिजिनेटेड कहाँ हुआ था? यूएसए के अंदर। कब? 1960 के अंदर। देन लिख सकते हैं दिस मेथड was originated in USA। कब? in 1960। तो 1960 के अंदर ये ओरिजिनेटेड हुआ था। कहाँ भी हुआ था? यूएसए के अंदर हुआ था। बेस्ड ऑन बिहेवियरिज्म। अब इसके जो मेन पॉइंट है हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये किस पे बेस्ड है? बिहेवियरिज्म पे। पहले जिस पे बेस्ड है वो लिख देते हैं बेस्ड ऑन बिहेवियरिज्म। मैंने आपको बताया था कि ये बेस्ड ऑन किस पे है? एसआर थियरी पे। जो एसआर थियरी है थॉर्नडाइक की, तो एसआर थियरी पे ये बेस्ड है। फोर्थ पॉइंट में ये किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है इमिटेशन पे, नकल पे। क्यों? क्योंकि बच्चा है वो टीचर की नकल करके सीखता है। तो ये बेस्ड किस पे है? बेस्ड ऑन इमिटेशन। ये नकल पे बेस्ड अपना एक मेथड है। बच्चा है वो नकल करके सीखता है, टीचर की नकल करता है। जैसे जैसे टीचर करता है, जैसे जैसे बच्चों को सिखाता जाता है, वैसे वैसे बच्चे हैं वो उसकी नकल करते हैं और वो रेस्पॉन्स देते जाते हैं। रेस्पॉन्स कब तक आएगा? जब तक वो करेक्ट रेस्पॉन्स नहीं करने लग जाता, टीचर उसमें करेक्शन करवाता जाता है, बच्चे को सिखाता जाता है। अब बच्चा बार बार उसको करेगा तो मतलब स्ट्रक्चर जो मेमोराइजेशन है उस पर भी जोर दिया जाता है। स्ट्रक्चर मेमोराइजेशन। तो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर मेमोराइजेशन। फोर्थ पॉइंट इसमें आएगा दिस मेथड इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। वहां पे स्ट्रक्चर की एक हैबिट डाली जा रही थी, मतलब बच्चों की आदत में स्ट्रक्चर को लाया जा रहा था स्ट्रक्चर अप्रोच के अंदर। लेकिन ऑडियो लिंगुअल में क्या हो रहा है? स्ट्रक्चर को मेमोराइज करवाया जा रहा है, उनको याद करवाया जा रहा है, रटवाया जा रहा है। तो स्ट्रक्चर मेमोराइजेशन। तो ये मेथड किस पे बेस्ड है? स्ट्रक्चर मेमोराइजेशन पे। अब देखो टीचर क्या करता है, वो लाइन वाइज लिखेंगे। सबसे पहले टीचर है, आप अपने माइंड में रखो एक इमेज के रूप में कि टीचर क्लास में आएगा तो एक मॉडल सेंटेंस बोलेगा। तो टीचर विल स्पीक अ मॉडल सेंटेंस। टीचर है वो आते ही क्या करेगा? एक मॉडल सेंटेंस है वो बोलेगा। अब बच्चों का काम क्या है? उस मॉडल सेंटेंस को ध्यान से सुनना। तो जो स्टूडेंट है वो क्या करेगा? स्टूडेंट्स विल लिसन दैट सेंटेंस। उस सेंटेंस को जो स्टूडेंट है वो ध्यान से सुनेगा। अब बच्चा क्या करेगा?
अब बच्चा उसको खुद बोलेगा, मतलब जो बच्चा है उस सेंटेंस को खुद से बोलेगा, मतलब उस काम को करेगा, वो उस पर अपना रिएक्शन देगा। तो अब बच्चा क्या करेगा, स्टूडेंट्स विल मेक रिएक्शन, मतलब जो बच्चे को सिखाया जा रहा है बच्चा उस पर क्या करेगा, रिएक्शन देगा, अपनी प्रतिक्रिया देगा। अब अगर वो गलत रिस्पॉन्स देता है, गलत रिएक्शन देता है, अगर बच्चा टीचर जो सिखा रहा है बच्चा उस पर गलत रिस्पॉन्स देता है, तो टीचर उसको क्या करेगा, करेक्ट करवाएगा। तो इफ ही, यानी कि जो स्टूडेंट है, इफ ही डज रॉन्ग रिएक्शन, यहाँ पे रिस्पॉन्स भी हम बोल सकते हैं कि अगर वो रॉन्ग रिस्पॉन्स देता है, रॉन्ग रिएक्शन करता है अगर बच्चा, तो क्या करेगा टीचर, देन टीचर will make correct, तो देखो स्टूडेंट्स विल मेक अ रिएक्शन इफ ही डज रॉन्ग रिएक्शन, यदि वो रॉन्ग रिएक्शन करता है, देन टीचर विल मेक करेक्शन, टीचर विल मेक करेक्शन, करेक्शन इन दैट रिएक्शन। यहाँ हम बोल सकते हैं कि टीचर है वो, देन द टीचर विल मेक करेक्शन, इतना भी कर सकते हैं कि टीचर है वो उसमें करेक्शन करेगा या फिर उस रिएक्शन पे वो करेक्शन करेगा। अब बच्चा क्या है, वो करेक्ट रिएक्शन देगा। अब लास्ट में क्या है, बच्चा करेक्ट रिएक्शन देगा और उसके बाद में टीचर क्या करेगा, उस पूरे जो लैंग्वेज मटेरियल है जो बच्चे को सिखाया जा रहा है, उस पूरे लैंग्वेज मटेरियल को वो बोर्ड पे लिखेगा, बच्चे उसको देख करके उसको सीखेंगे। 6 पॉइंट है अपना, तो उसने करेक्शन कर दिया। अब क्या होगा, नाउ स्टूडेंट्स विल मेक करेक्ट रिएक्शन। अब करेक्ट रिएक्शन है वो यहाँ पे बच्चा है वो देगा। एट लास्ट टीचर क्या करेगा, टीचर का काम होता है पूरे लैंग्वेज मटेरियल को बोर्ड पे लिखना। तो एट लास्ट द टीचर will write the language material उस लैंग्वेज मटेरियल को क्या करेगा, द टीचर विल राइट द लैंग्वेज मटेरियल ऑन बोर्ड, बोर्ड पे लास्ट में टीचर है वो लिख देगा। अब इस प्रकार से बच्चा है उस चीज को वो लर्न कर लेगा। मतलब उसमें क्या हो रही है, एक तो इमिटेशन हो रही है, सीधी सीधी बात है। एसआर थियरी को काम में लिया जा रहा है, पहले स्टिमुलेट करेंगे बच्चे को, उसके बाद में वो रेस्पॉन्स देगा, अपने को रिएक्शन देगा, तो एसआर थियरी हो गई। इमिटेशन पे बेस्ड हो गया, बिहेवियरिज्म हो गया यहाँ पे, क्योंकि अपने व्यवहार में लाई जा रही है। स्ट्रक्चर मेमोराइजेशन हो रहा है, बच्चे को वो सेंटेंस है जो स्ट्रक्चर का सेंटेंस है वो उसको करवाया जाएगा, अब वो स्ट्रक्चर को मेमोराइज करेगा। तो ये सारी चीजें हैं वो इसमें आगे आर्मी के रूप में। अब इसमें क्या है, धीरे धीरे सारे पॉइंट, जैसे इसमें लिसनिंग स्पीकिंग पे एम्फेसिस किया जाता है, एम्फेसिस या स्ट्रेस या एम्फेसिस ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग स्पीकिंग पे एम्फेसिस किया जा रहा है, स्पीकिंग पे किया जा रहा है, मतलब नेटिव स्पीकर लाइक प्रोनाउंसिएशन इज शॉर्ट। हम बोल सकते हैं कि एम्फेसिस किस पे है, प्रोनाउंसिएशन पे एम्फेसिस है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन कैसा होना चाहिए, नेटिव स्पीकर के जैसा होना चाहिए।
तो नेटिव स्पीकर लाइक प्रोनाउंसिएशन इज मतलब नेटिव स्पीकर लाइक प्रोनाउंसिएशन है वो चाहा गया है इसमें, इस मेथड के अंदर जो अपना प्रोनाउंसिएशन है वो करेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, नेटिव स्पीकर के जैसा होना चाहिए। ये यहाँ पे मेन प्रायोरिटी इसमें दी गई है। नेटिव स्पीकर लाइक होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, एरर्स नहीं होनी चाहिए, गलतियां हैं वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, मदर टंग है वो एकदम से इग्नोर कर दी गई है यहाँ पे, तभी तो नेटिव स्पीकर के जैसा होगा। एरर्स आर नॉट टॉलरेटेड, एरर्स को टॉलरेट नहीं किया गया है यहाँ पे। मदर टंग इज टोटली इग्नोर्ड, मदर टंग को पूर्ण रूप से यहाँ पे इग्नोर किया गया है। आप मदर टंग को यूज में नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे अपने को एकदम एक्यूरेट चीज चाहिए, तो इसमें प्रेफरेंस किसको दिया जाता है, एक्यूरेसी को। प्रेफरेंस इज गिवन टू एक्यूरेसी, प्रेफरेंस इज गिवन टू एक्यूरेसी, और किसपे, फ्लुएंसी की बजाय, फ्लुएंसी के ऊपर एक्यूरेसी को ज्यादा प्रेफरेंस है वो दी गई है, फ्लुएंसी। तो फ्लुएंसी की जगह एक्यूरेसी पे, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्लुएंसी पे जोर नहीं दिया गया, फ्लुएंसी पे भी जोर दिया गया है, क्योंकि स्पीकिंग है देन फ्लुएंसी तो होनी चाहिए, लेकिन फ्लुएंसी के ऊपर जोर दिया गया है एक्यूरेसी का, एक्यूरेट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एम्फोसिस ऑन, किस पे एम्फोसिस दिया गया है यहाँ पे, तो इसमें एम्फोसिस दिया गया है इंडक्टिव टीचिंग पे, इंडक्टिव टीचिंग। यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है इसमें, जैसे यूनिट ऑफ अपन पढ़ रहे हैं, कहीं पे वर्ड आ रहा है, कहीं पे सेंटेंस आ रहा है, कहीं पे स्ट्रक्चर आ रहा है, तो यहाँ पे जो यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है, एक पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे यूनिट ऑफ टीचिंग है। देखो यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है, यहाँ एक पर्टिकुलर, एक विशेष स्ट्रक्चर, ऐसे नहीं कि कोई भी स्ट्रक्चर उठा के ले आए, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, पर्टिकुलर, इसको पर्टिकुलर नहीं बोला जाता, पर्टिकुलर, मैंने फोनेटिक में करवा रखी है ये चीज, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, इसकी यूनिट ऑफ टीचिंग है। इसके अलावा डिजायर्ड गोल की बात करें, डिजायर्ड गोल, डिजायर्ड गोल क्या है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, डिजायर्ड गोल इसका है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, और जो फादर ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है वो कौन माना जाता है, चोम्स्की को यहाँ पे फादर ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस माना जाता है। तो देखो डिजायर्ड गोल मतलब इसका लक्ष्य क्या है, इसका वांछित लक्ष्य क्या है कि लिंग्विस्टिक कॉम्पिटिशन एक बच्चे में आ जानी चाहिए, भाषाई जो दक्षता है बोलने में वो एकदम निपुण हो जाना चाहिए, एकदम से परफेक्ट हो जाना चाहिए। तो इसका क्या है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, ये इसका क्या है, डिजायर्ड गोल है। अब लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस क्या होता है, मतलब इसमें जो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है उसमें ग्रामर भी आ जाती है, उसमें वोकेब भी आ जाती है, इसमें सेंटेंस का नॉलेज भी आ जाता है। तो द नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड वोकेबलरी, इतना बोल सकते हैं, द नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड वोकेबलरी इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। भाषाई दक्षता कब होगी, जब अपने को ग्रामर आएगी, जब अपना वोकेब अच्छा होगा, तभी तो हम किसी भी भाषा को बोलने में निपुण होंगे।
अगर हमें ग्रामर नहीं आती तो उसका सेंटेंस हम कैसे बोलेंगे? कि कोई भी बात है, ग्रामर के ऊपर ही तो किसी सेंटेंस को बोला जाता है, नहीं तो बोल कुछ ही रहे हैं, बोला कुछ ही जाएगा। और वोकेब अगर है ही नहीं तो हम शब्द कहाँ से लाएंगे? किसी चीज को बोलने में भाषा में निपुण कैसे होंगे? अगर अपने पास शब्द है, अगर हम बोल रहे हैं तो बोलने के लिए शब्द चाहिए। जितना अच्छा वोकेब है, जितना अच्छा अपनी जो शब्दावली है, डिक्शनरी है, उतना ही अच्छा अपना लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस होगा, उतना ही हम परफेक्ट होंगे किसी लैंग्वेज को बोलने में, सीखने में। तो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है? द नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड वोकेबलरी इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। इसके फादर कौन है? मतलब किसने इसको जन्म दिया? कौन है वो इसको अस्तित्व में लेकर के आया? फादर ऑफ लिंग्विस्टिक कौन है? चोम्स्की। चोम्स्की है वो क्या है? फादर ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है। इसके अलावा जो टीचर का रोल, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, बार बार पूछा जाता है कि टीचर का रोल कैसा होता है? डिक्टेटर का रोल कौन से मेथड में होता है? डिक्टेटर नाम आ सकता है, कंट्रोलर आ सकता है, इंस्ट्रक्टर आ सकता है, मेन रोल आ सकता है। तो रोल ऑफ टीचर, टीचर का रोल कैसा होता है? कंट्रोलर होता है वो क्लासरूम का। डिक्टेटर होता है, इंस्ट्रक्टर होता है, या फिर बोल सकते हैं उसका मेन रोल होता है। प्रमुख टीचर है वो प्रमुख होता है। इसके अलावा अपन बोलेंगे रोल ऑफ स्टूडेंट या लर्नर। स्टूडेंट का क्या रोल होता है? स्टूडेंट का रोल है वो सेकेंडरी होता है, या फिर बोल सकते हैं फॉलोअर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो स्टूडेंट का रोल होता है उसको सेकेंडरी माना जाता है, उसको मेन रोल नहीं दिया जाता। ये क्या होता है? फॉलोअर होता है। तो इस प्रकार से अपने जो मेन पॉइंट है ऑडियो लिंगुअल मेथड से रिलेटेड वो सारे अपने कंप्लीट है, वो हो गए। तो आरवी मेथड के मतलब आप समझ गए, इंडक्टिव टीचिंग होती है, लिसनिंग स्पीकिंग पे इसमें जोर दिया जाता है। फ्लुएंसी होनी चाहिए, लेकिन फ्लुएंसी के ऊपर जोर किस पे दिया जाता है? एक्यूरेसी पे जोर दिया जाता है। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें हम बोल सकते हैं ये चीज आ सकती है, पूछी जा सकती है। इसके फादर चॉम्स्की। और यूनिट ऑफ टीचिंग अपना एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। डिक्टेटर, हाँ ये जो चीज है वो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, डिक्टेटर कहाँ होता है, टीचर और फैसिलिटेटर कहाँ होता है। एक एरर वाला पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑडियो लिंगुअल मेथड में एरर है वो टॉलरेट नहीं हो सकते, किसी भी प्रकार की गलतियां यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। मदर टंग है वो टोटली अवॉइड होती है, एकदम से उसको इग्नोर किया जाता है, उसको अवॉइड किया जाता है, उसको हम नहीं बोल सकते। आई होप आपको वीडियो है वो अच्छी लगी है, आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, पसंद आया है। अगर पसंद आया है देन आप चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके बाय।